गुड मॉर्निंग सर। हाय राज, कैसे हो राज? भाई ये सब क्या है? ये सब लड़की आपकी दादी ने भेजी है आपकी शादी के लिए। आपको शादी करनी ही पड़ेगी, दादी का ऑर्डर है ये। दादी! कौन? हेलो। दादी, ये सब क्या है? और आप ये हरकतें करना कब बंद करोगे? जब तू शादी कर लेगा तब। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। 30 का हो गया है तू। और देख, मुझे मरने से पहले पोते पोती के साथ खेलना है, समझा? हेलो हेलो। मैं भी देखता हूँ दादी कि आप मेरी शादी कैसे करवाओगी। राज, लेट्स गो आउट फॉर मूवी एंड डिनर। राज, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, मेरे साथ। आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। राज, चलो ना प्लीज, चलो ना राज, चलो ना राज। नहीं नहीं राज प्लीज चलो ना। वो क्या है, देखो। Hey, देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए? यू! थैंक यू। कोई पागल ही होगा। क्या हुआ? रास्ता क्यों रोक रहे हो? ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है अकेले? हमारा तो भला करती जा। देखने में तो हट्टे कट्टे खाते पीते अच्छे लग रहे हो, भीख मांगते हुए शक नहीं आती? मोबाइल दे अभी, और पैसे भी दे सब। निकाल इसको। चल फुटले, वरना गोली चला दूं। दादी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास गन? सब्जी खरीद के ला रही थी। बहुत स्मार्ट हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। आपको घर छोड़ दूं? आप ठीक है? अब ठीक। चल, थैंक यू। दादी, हाँ। ये मेरी शादी का कार्ड। दरअसल मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, तो अगर आप मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद देंगी तो अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगी मैं।
क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये और कितनी लड़कियों के साथ मुंह मारा है तूने? ये फेक है, यही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तू समझाएगा मुझे? मैं तुझे समझाती हूँ कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। राशि 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 प्लीज, मैं तुम्हें सब समझा। उठने की कोशिश मत करना, वरना और मारूंगी, समझा? पूरे 5 साल का रिलेशनशिप था और तूने मुझे भनक तक नहीं लगनी थी। भाई साहब देखो इसको, क्या कमाल का एक्टर है ये। राशि, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। गलतफहमी हुई है मतलब कि तुम्हारे होठ में चुंबक लगे थे, हाँ, जो उस लड़की के होठ से जाके चिपक गए। Thank God, मैं तुझ जैसे इंसान से शादी करने से बच गई यार, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती। राशि, बंद करो अपने ड्रामा, सब लोग देख रहे हैं हमारी शादी है। ड्रामा मैं कर रही थी, ड्रामा तो तू कर रहा था इतने सालों से। कौन सी शादी, किसकी शादी? यहाँ तेरी बारात नहीं, यहाँ उठेगा तो तेरी इज्जत का जनाजा, समझे? यार बस, साला कब से बग 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 किए जा रही है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा गिड़गिड़ाऊंगा, माफी मांगूंगा तो तू मुझे माफ कर देगी, लेकिन नहीं, तुझे तो सबके सामने हीरोइन बनना है ना। अरे हीरोइन बनना है ना तो बन। वैसे भी मैं बोर हो गया था तुझसे, समझी ना? वैसे भी ये शादी ना, ये मैं मजबूरी में कर रहा था, पर अब बढ़िया है तूने ही मना कर दिया है, वरना मुझे मना करना पड़ता है। और अब तुझसे कौन करेगा शादी? है जो इससे शादी करेगा। मेरा पोता करेगा इससे शादी, अभी इसी वक्त। तो जहां भी है अभी इसी वक्त यहाँ आ जा। किसी हरे गहरे सड़क छाप से होगी तेरी शादी? किसी सड़क छाप से नहीं, एक अरबपति से होगी इसकी शादी। ये है मेरा पोता, मलिक इंडस्ट्रीज का सीईओ राज मलिक, 1 लाख करोड़ का मालिक। अरे इसे कोई सड़क छाप मिल जाए वही बहुत है। अरबपति हो या सड़कपति, तो जैसे नीच और घटिया इंसान से तो अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं घटिया इंसान हूँ? हाँ? तो तू क्या है, एक लालची लड़की, बड़ी गोल्ड डिगर? तुझे तो लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए ना, इसीलिए तू मेरे साथ थी ना। महंगे होटल्स, महंगी गाड़ी और पता नहीं क्या क्या चाहिए तुझे, इसीलिए तू मेरे पीछे पड़ी थी ना। दादी मेरी शादी स्कूल डियर लड़की से करवा रही है। लड़के की बातों से तो लग रहा है कि सच में ये लालची और मतलबी लड़की है। बकवास बंद कर अपनी, समझा? क्यों, सच कड़वा लग रहा है तुझे? चल एक चांस देता हूं तुझे, अभी की अभी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग, हो सकता है हम शादी कर लें। माफी मांगू, वो भी तुझसे? तो नाक रगड़ के अगर भीख भी मांगेगा तो भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर कर ले शादी। शक्ल से तो ये जूते साफ करने वाला लग रहा है। अरे सूट पहन लेने से कोई अरबपति नहीं बन जाता। जा जा कर शादी। चुपचाप शादी कर ले, वरना आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दादी, आप चाहती है ना मैं इस लड़की से शादी करूं, तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए आप एक शब्द नहीं बोलेंगी, ठीक है? कैसी शर्त? देखो, मैं जॉबलेस हूँ, मैं जैसे तैसे करके अपनी दादी का और मेरा गुजारा करता हूँ। इसका मतलब तुम्हारी दादी झूठ बोल रही थी? नहीं नहीं, मेरी दादी झूठ नहीं बोल रही। एक्चुअली हम अमीर थे एक वक्त पर, लेकिन उन्हें भूलने की बीमारी है, इसलिए वो भूल गए कि हमारा सब कुछ छिन चुका है।
और उन्हें लगता है कि हम लोग आज भी अमीर। अरे तुम्हारे सपनों का राजकुमार है, करो शादी। अरे ये बुढ़िया तो पागल है, पता नहीं क्या पी कर आई है। कुछ भी बोले जा सवाल रही है। सवाल के बात कर। दादी ये मेरी। सॉरी सॉरी दादी अम्मा, खाना खाकर जाइएगा। अब ठीक है? दादी तो कह रही थी कि ये अरबपति है, पर इसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये कंगाल पति है। वैसे तू इससे करेगी शादी? वैसे तू यही डिजर्व करती है, तेरे को करनी चाहिए इसी से शादी, सड़क छाप भिखारी से। ओह, लेकिन तुम्हारी उस लग्जरियस लाइफस्टाइल का क्या होगा? हाँ चलो, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देता हूं, लेकिन लास्ट मींस लास्ट। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या पता मुझे गरीब समझ के ये लड़की का असली चेहरा सामने आ जाए। अभी के अभी इन सब के सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी की भीख मांग। हो सकता है मैं तुझसे शादी कर लूं। अरे पहले ही मान जाती, इतना सब करना ही नहीं पड़ता। क्या कहा था तूने कि मैं एक फटीचर इंसान डिजर्व करती हूँ? फटीचर इंसान से शादी होनी चाहिए मेरी, नहीं? तो ठीक है, मैं एक फटीचर इंसान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझ जैसे कमीने और घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। देखो, अभी तुम बहुत गुस्से में हो। अगर तुम्हें वक्त लेना है तो प्लीज टेक योर टाइम, सोच लो अच्छे से। मैंने सोच लिया है, तुम्हें वक्त लेना है तो तुम ले सकते हो। देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बाद में अपने फैसले पे पछताओ नहीं। देखो, तुम्हें शादी नहीं करना है तो पहले बता दो, मैं कोई और लड़का ढूंढ लूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? दादी, आपके पोते को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बस, तो फिर किस बात की देरी? चलो चलो, जल्दी से शादी कर लो दोनों। खुश रहो, सुखी रहो। शादी मुबारक। तू अब भी यहीं खड़ा है, कितना बेशरम है। हाँ, एक काम कर, खाना खा के जाना, ठीक है? हाँ, क्योंकि तुम्हें बताना था कि इतनी आसानी से ये सब नहीं भूलूंगा मैं। अच्छा, तो भूलना भी मत। असली खेल तो अब शुरू होगा, बस देखते जाओ। ये तुम्हें धमकी दे रहा है? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम सच में पैसों की वजह से इसके साथ थी? तुम पागल हो गई हो क्या? वो बकवास कर रहा था। अगर मुझे सचमुच इतना पैसे का लालच होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? That's true. आई नो, मेरी एक लाइफस्टाइल है और मुझे एक तरीके से रहना पसंद है, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ, जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ ताकि मैं अपने विशेस पूरे कर सकूं। That's impressive. देखो, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम्हें भी जल्दी से एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर दादी का ख्याल रख सकें। और तब तक तुम चाहो तो मेरे साथ रहने आ सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी ही कोई जॉब ढूंढ लूंगा। फिलहाल मैं जाके दादी को ओल्ड एज होम छोड़ देता हूँ, फिर हम चलते हैं। बेटा, ये लो। ये क्या है दादी?
करोड़ का चेक? दादी मैंने आपसे कहा था ना आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो ऐसा क्यों कर रहा है? दादी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ये 10 करोड़ का चेक, इतनी महंगी कार, कहीं तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। ये चेक ना फेक है। वो क्या ना दादी की खुशी के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। फेक ही सही, दादी का आशीर्वाद है। मैं इसे संभाल के रखूंगी, उनके आशीर्वाद के तौर पे। अब चले? 1 मिनट, एक काम है जो भी रह गया है। क्या? ये ले अपनी अमानत और किसी कबाड़ी की दुकान में जाके बेच के थोड़ी सी इज्जत खरीद लेना अपने लिए, और इंसानियत भी। कबाड़ी कहीं के। आज पता है इस ऑफिस के नए ओनर आने वाले हैं, जिसने रातों रात ये कंपनी खरीद ली है। टीम, आज मैंने मंथली परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिस्ट बनाई है, तो देखते हैं कि किसकी क्लास लगती है। राशि, कंग्रेचुलेशंस, तुमने तो हमारी कंपनी का नाम ही रोशन कर दिया, नीचे से फर्स्ट आके। ये लीडर बोर्ड मेरा परफॉर्मेंस नहीं डिसाइड कर सकते, और मुझे पता है ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। तुम मेरा कैरेक्टर खराब करना चाहते हो। ओह माय गॉड, कैरेक्टर देखो तो, कैरेक्टर की बात कौन ही कर रहा है, जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं। अपनी औकात में रहो, समझी? तुम बस एक इंटर्न हो। इंटर्न हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं, समझी? अच्छा, ये फाइल जब नए ओनर्स देखेंगे ना, तब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस फाइल में झूठ के अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ, खड़ी क्या हो? हाँ, चलो उठाओ ये सब। क्यों उठाओ? भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए, तुम्हारे पास हाथ नहीं है। तुमने गिराया ना, तुम उठाओ। बड़ी जुबान लड़ाती हो। तुम हो कौन? हाँ, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तो एक आम आदमी हूँ जो एक लड़की की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये मेरे पति है। ये ऑफिस बॉय की शक्ल वाला तेरा पति है? और इस ऑफिस बॉय की अगर सच्चाई तुम्हें पता लगेगी ना, तो तुम्हारा गला सूख जाएगा। हो रियली? जाओ, जाके सबके लिए चाय लेकर आओ। राज, एवरीवन, आज से मैं वर्धमान इंडस्ट्रीज का नया ऑनर हूं, राज मलिक, जिसने रातों रात ये कंपनी खरीद के पूरे मार्केट में हंगामा कर दिया है। राज, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा था ना चुप रहने के लिए। ऑफिस बॉय की शक्ल वाला वर्धमान ग्रुप का नया ओनर। व्हाट अ जोक। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज रियलिटी। आज से तुम सब लोग मेरे लिए काम करोगे। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है
तुम जैसे अरे गहरे आके हमें कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे। तुम ना शक्ल से ही ना सड़क छाप चाय वाले लगते हो। Just wait and watch. अंशुमन, श्योर। आखिर क्या चल रहा है ये सब? है कौन ये मैंने जिससे शादी की है? क्या हुआ? गला सूख गया? पानी चाहिए? सॉरी। क्या? अब सुनाई नहीं दिया, तेज बोलो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सर। रिपीट करो। आई एम सॉरी सर। गुड। गेट बैक टू योर वर्क। आई एम सॉरी। क्या बकवास कर रहे थे? हाँ, क्या ये सब? मैं राजमालिक हूँ। तुम सच में राजमालिक हो क्या? बेबी, झूठ बोलना पड़ता है ना। वो तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोला मैंने। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो हो गया, पर तुम्हारे लिए अगर लाख झूठ भी बोलने पड़े ना तो वो बोलूंगा। ना बाबा ना, ये एक झूठ ही काफी है। पता चला इस झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, बंद करो अपना ये नाटक। हो गया। राज, ये है तुम्हारा मलिक इंडस्ट्रीज का ज्वाइनिंग लेटर। थैंक यू। अब मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये है अंशुमन, मलिक इंडस्ट्रीज के ऑनर का मैनेजर और उनका अच्छा दोस्त भी है। इसी की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। तो आज रात डिनर पे मिलते हैं। हाँ, खुद को रेस्टोरेंट का ओनर मत बता देना। इस आदमी पे नजर रखनी पड़ेगी, तभी इसका सबके सामने पोपट बना पाऊंगी। क्या हो, तुम बड़े टेंशन में लग रहे हो? पहले दिन ऑफिस से निकाल तो नहीं दिया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब वो क्या ना, दादी घर आने वाली है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है। हाँ। देखो, कहना जल्दी होगा, पर हमें दादी के सामने प्रिटेंड करना होगा कि दैट वी आर डीपली इन लव। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हमारे बीच है नहीं, तो आई नो दैट, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रिटेंड करना होगा। सॉरी, वो दादी आ गई थी तो करना पड़ा। ओह, मुझे लगा अब कुछ नहीं। मैं भूल गई क्या करने वाली थी। अब मैं हाँ सॉरी, पानी पी कर रखती हूँ। ऐसे ही खुश रहा करो एक दूसरे के साथ साथ। क्या बात है बेटा, थके थके से लग रहे हो, ठीक से सोए नहीं क्या? नहीं दादी,
दादी भी ना फालतू की जिद कर रही है। अब ये हमारे घर के पुश्तैनी कंगन है, इसे राशि को कैसे दे दूं? और इतनी जल्दी? और उसके हाथ में कंगन अच्छे लगेंगे तो क्या करूं, दूं या ना दूं? दादी ने कहा है देना है तो देना तो पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है सर। किसके लिए? मैम के लिए? हाँ, दादी ने बोला है कि उसे देना है। तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस सर, मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपकी परछाई बन के। अच्छा, ये क्या कर दिया तुमने? घर से करके आना चाहिए था ना। देखो, अब अपनी ड्रेस के साथ पूरा फ्लोर गीला कर दिया तुमने। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये हरकत किसकी है। अच्छा, तुम्हें तो सब पता होता है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फटीचर पति मेहरा इंडस्ट्रीज का नया ओनर है? कहीं इसे सच का पता तो नहीं चल गया? देख रहे हो इसकी शक्ल? अपनी बकवास बंद करो, समझी? बहुत जल्द ना मैं तुम दोनों का सच सबके सामने लेकर आऊंगी, समझी तू? अगर तेरे फटीचर पति की बातों में ना जरा सा भी सच है तो फिर ये बता कि वर्तमान ग्रुप के ओनर्स की बीवी ऐसे मामूली में कंपनी में इंटर्न का काम क्या ही कर रही है? बताओ। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरों के किए काम के भरोसे ही चल रहे होते हैं। तुम दोनों का सच ना मैं सबके सामने बाहर लाके ही रहूंगी। अब देख क्या रही हो? उठाओ मुझे। ये कुछ ऐसा नहीं है, पानी है। अच्छा, तो ये पानी है। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? आज से ना तेरी उल्टी गिनती तो चालू कर। ये क्या हो रहा है इस ऑफिस में? सर, इसने मुझे जानबूझ के गिराया। तो और पहले इसने मेरी सीट पे पानी डाला है। ये एक ऑफिस है, तुम लोगों का घर नहीं। सॉरी सर। सॉरी सर। तुम मेरी कैबिन में आओ। सर, जी सर। आई नो कि तुम्हें प्रीति ही परेशान करती है तो वो मेरी मैनेजर, लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं करती है सर। मैनेजर वो नहीं है, मैनेजर मैं हूं तुम्हारा, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। ये क्या? तुम्हारा प्रमोशन। प्रमोशन? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू नो हाउ इट वर्क्स। एक हाथ लो और एक हाथ दो। आपके कहने का क्या मतलब है? अब तुम इतनी भोली भी मत बनाओ। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस ऑफिस का स्टार बना दूंगा। बस एक रात के लिए तुम मेरे साथ आ जाओ। क्या
क्या कर रही है? छोड़ो। कैसे हुई हो? क्या कर रही है? मैंने अभी तक छुआ भी नहीं, तो अपने आप को कैथरीना समझती है। रीना, छूने की कोशिश की तो तेरा ये हाल कर। अगर अगली बार दोबारा सोचा भी ना छूने का तो तेरा वो हाल करेंगे कि तुझे तेरे पैदा होने पे भी अफसोस होगा, समझा? ये पकड़ अपना प्रमोशन लेटर। तू एक गोल्ड डिगर है। क्या हुआ सर? अरे मैंने इससे कहा अपना परफॉर्मेंस सही कर लो, वरना मेरे लिए तुम्हें ऑफिस में रखना मुश्किल हो जाएगा। तो उल्टा मुझसे कहती है मेरा प्रमोशन कर दो, मैं एक रात तुम्हारे साथ गुजार लूंगी। अरे ऐसे क्या देख रही है? मैं सच तो बोल रहा हूँ। अभी बस हाथ तोड़ा है, मुंह बंद कर ले वरना मुंह तोड़ दूंगी, बता रही। देख रहे हो ना सब, कैसे खुलेआम मुझे धमकी दे रही है। अरे ऐसे लोगों को ऑफिस में नहीं रख सकते। यू आर फायर्ड। अरे हट, तू क्या मुझे ऑफिस से निकालेगा? मैं खुद ये नौकरी छोड़ती हूँ और मुझे भी इस जगह काम नहीं करना जहाँ तुझ जैसे नीच और वाहियात लोग रहते। तुम होते कौन अपनी नौकरी से निकालने वाले? क्या हुआ है? इससे मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की तो मैंने इसका हाथ मोड़ दिया। गलत किया। ये हरकत करने वालों के हाथ नहीं तोड़ते, तोड़ते हैं उसका सर। अबे तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसी भी मुझ पर हाथ उठाने की? ये मेरे पति है और इन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, तो यही डिजर्व करता है। ये है तुम्हारा पति, ये सड़क छाप गुंडा। अरे इस जैसे को मेरे ऑफिस में घुसने किसने दिया? धक्के मार के बाहर निकालो इसे। अरे सर आप अंशुमन, तुझे मेरे बारे में जानना था ना? मैं हूं राज मलिक, मलिक और वर्धमान ग्रुप का मालिक। मैं चाहूं तो तुझे इस कंपनी में तो क्या, दुनिया की किसी भी कंपनी में जॉब नहीं लगने दूंगा। मुझे माफ कर दो सर प्लीज। माफी मुझसे नहीं, राशि से मांग और यहाँ से चुपचाप दफा हो जा, बिना किसी को बताए कि मैं कौन हूँ, समझा? वरना तू जानता है मैं तेरा क्या हाल हुआ। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अब निकल यहाँ से और दोबारा इस कंपनी में नजर मत आना। निकल। को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने बोला था ना दोबारा झूठ मत बोलना। क्या किया तुमने? अगर कोई मेरी बीवी से बदतमीजी करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। और बाकी सब कुछ संभालने के लिए अंशुमन है ना। बाय द वे, ये क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वो क्या है, शादी के बाद मैंने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो सोचा क्यों ना तुम्हें हमारा खानदानी ब्रेसलेट गिफ्ट कर दूं। अरे पर ये तो बहुत महंगा है, इतने सारे पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? वो कहा ना खानदानी। हाँ लेकिन फिर भी बहुत महंगा है ये। कहाँ? ये सब छोड़ो ना, देखो कितना अच्छा लगा। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कभी कभी ना मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन ही नहीं होता। मैं ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। एक सेकंड
तुम यहाँ क्या कर रही हो अपने इस सड़क छाप पति के साथ? ये मेरे ऑफिस की पार्टी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, मुंह संभाल के बात कर, समझी? फ्री का खाना खाने आयो ना, खाओ और चलो निकलो यहाँ से। प्रीति सही कह रही है, जाओ जाओ निकलो। तू अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा मुंह बंद करवाना मुझे अच्छे से आता है। तुम्हें पता तुम किससे बात कर रहे हो? गौरव मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ और मेरे होने वाले पति। लगता है यहाँ दो कपल के बीच में लड़ाई चल रही है। लेट्स प्ले अ गेम। जो कपल जीतेगा वही बेस्ट कहलाएगा। तो चलिए एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है डांस ऑन पेपर। ये पेपर छोटा होता जाएगा, जो कपल जीतेगा वो बेस्ट कपल कहलाएगा। ये और बेस्ट कपल मैं नहीं मानती। उनकी औकात भी हमारे बाजू में खड़े रहने की। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझसे? जब मैं कॉलेज से निकली थी ना, मुझे लगा था कि तुमसे पीछा छूटा, लेकिन जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो तुम वहां भी आ गई। पीछा क्यों कर रही हो मेरा? ना वो कॉलेज तुम डिजर्व करती थी, ना ये ऑफिस में काम करना, समझे? अपनी औकात में रहो तुम। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? तुम मेरी खुशी से जलती हो। तुम्हारे चेहरे पे जलन साफ साफ दिख रहा है। मैं भला तुमसे क्यों जलूंगी? हाँ, तुम एक छोटे से शहर की गरीब लड़की हो जो हमारे जैसे हाई प्रोफाइल लाइफ जीना चाहती है। You're wrong. तुम्हारे जैसी हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं, तुमसे कई ऊपर की लाइफ जीना चाहती हूँ। अपनी औकात में रहो, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ बेबी, मैं तुमसे पूछना भूल गई थी, तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी शादी जो टूटी थी। हाँ, वही लड़की ना जो बहुत ज्यादा लालची और गोल्ड डिगर थी। वो लड़की यही है। एक नंबर की कैरेक्टरलेस और गोल्ड डिगर लड़की हो जो किसी के साथ भी सो सकती है। अपना हाथ आगे करो। अब मोहतरमा, आप कृपया करके अपना हाथ आगे खींचिए। दीवार में मांगे। अफसोस, ये तो फेक निकला। तुमने ना पक्का इसमें ना कुछ तो गड़बड़ की है कि जिससे मेरा फेक है, क्योंकि मेरा रियल है, तुम लोगों का फेक है, समझे? मैंने तो सिर्फ प्रूफ किया, बाकी सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारा ये ब्रेसलेट फेक है। मुझे ना इन गवार और जाहिल लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं। चलो यहाँ से निकल। चलो। दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तुझको बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तुझको तरस ना आया, न देखी मेरी मजबूरियां। तुम ठीक हो? हाँ। ए, अंधा है क्या? तुम्हें तुम्हारी औकात पता चली गई ना? वैसे तो तुम लोग इस स्कूटी के लायक भी नहीं हो, पर तुम लोगों ने मेरी इतनी महंगी कार का नुकसान कर दिया। मेरी औकात जानने की तेरी औकात नहीं है, और गाड़ी हमने नहीं
तूने हमारी स्कूटी को ठोका है, समझा? ओए बदतमीजी मत करो के, खुद पहले गाड़ी ठोक रहा है और फिर हमें ब्लेम कर रहा है। माय हस्बैंड इज टॉकिंग ना, बीच में मत बोल। यू बे तेरे हस्बैंड और तेरी तो माई वाइफ इज टॉकिंग ना, बीच में मत बोल। मेरी औकात कैसे हुई? तुझे तेरी औकात अभी बताता हूँ। अबे चूतिए, बाहर निकल। साले ढक्कन दिखाई नहीं दिया तुझे? 20 रोड पर गाड़ी लगा रहा है और जो मेरी कार का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप नहीं भर पाएगा। वो क्या है ना, इसका बाप बैंकरप्ट हो चुका है। अबे ढक्कन, एक तो तूने मेरी कार को पीछे से ठोक दिया और ऊपर से तू मुझसे ही भरपाई मांग रहा है। क्या बात, यही तो तूने कहा था कि हमने तेरी कार पीछे से ठोक दी, वैसे ही तूने इसकी कार पीछे से ठोकी, तो अब भरपाई तू करेगा। तू ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। ठीक से इस बैंक को देख, तेरे बाप की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। इसका बिल चुकाते हुए तू रोड पे आ जाएगा, समझा? गौरव, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? मल्होत्रा इंडस्ट्री तो तुम्हारी है ना? है नहीं, थी। वो इंडस्ट्री मैंने खरीद ली, और वैसे भी वो कंपनी इसकी नहीं, इसके बाप की थी। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मालिक इंडस्ट्री ने मल्होत्रा इंडस्ट्री को खरीद लिया है। पर तुमने थोड़ी खरीदा है। बेबी, अंशुमन है ना, वो सब संभाल लेगा। इन लोगों को इनकी औकात दिखाना जरूरी है। रुको। हाँ, तो तुम दोनों में से नुकसान कौन भरेगा, तू या तुम्हारा फियांसे? प्रीति, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। क्या बकवास किया जा रहा है तू? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बेबी, मैं सच बोल रहा हूँ, वो राज झूठ बोल रहा है। मतलब तुम्हारी कंपनी पिकी नहीं है, राइट? वैसे वो तुम्हारी कंपनी है भी या नहीं कि डैड की है? आज तक तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। देखो, वो कंपनी मेरे डैड की है और वो बिक चुकी है, बट उसके शेयर्स तो मेरे हैं। और कितना झूठ बोलो? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। वो राज कोई मलिक इंडस्ट्रीज का ओनर नहीं है। अरे वो तो एक सड़क छाप मामूली सा इंसान है। क्या? मुझे पहले से ही डाउट था उस पे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब मेरी शादी टूटी थी तब वो आया था और उसने कहा था मुझे वो एक मामूली और गरीब आदमी है। तो फिर ये इतनी सारे कंपनीज खरीदने का दावा कैसे कर रहा है? ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। वो उसके साथ जो आदमी रहता है ना, मैनेजर और पीए ऑफ वर्धमान इंडस्ट्रीज, वही उसकी हेल्प कर रहा है। आई एम श्योर। मुझे लगता है कि राज उसका नाम है और ये बस उसके नाम का फायदा उठा रहा है। पॉसिबल, क्योंकि राज मलिक को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। जो कुछ भी हो, इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो। कौन है? किसने लॉक किया मुझे? दरवाजा खोलो। बोलो ना, दरवाजा खोलो। कितना गंदा मजाक है ये, खोलो। ये क्या करने आया है? सब इसको ही ओनर मान चुके हैं। सेठ, राशि कहाँ है? शी इज वेरी अनप्रोफेशनल। कभी कोई मीटिंग्स में टाइप पे नहीं आती। अच्छा,
ये बात, वैसे ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारा है ना? कोई है? सर, किसी ने कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया है। Quiet guys, अभी पता लग जाएगा किसने हैक किया है। वाह, ये गवार पता लगाएगा कौन हैक कर रहा है। पता चल गया, हैकर अभी इस वक्त हमारे ऑफिस में ही है। अभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करता हूँ। मिल गई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, फॉलो कर। यस। चाबी मंगाओ इसकी। मैं लेके आती हूँ। राशि, 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 आंखें खोलो। ये हैकिंग का एड्रेस स्टोरेज रूम कैसे हो गया? ये सब कुछ मैंने सेटअप किया था जब तुम्हारा मैसेज आया था। थैंक गॉड हम बच गए। हमारा काम तो हुआ ना? नहीं, थोड़ा टाइम और मिल जाता तो फाइल ट्रांसफर हो जाती है। ये प्लान भी हमारा फेल हो गया। कुछ नया सोचना होगा। फेल नहीं हुआ है, मतलब? अब सबका शक राशि पर जाएगा। उसी ने फाइल चुराने की कोशिश की थी। यार आई, अब इन दोनों का ऐसा हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अंशुमन, हैकर का पता लगा? अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही पता चल जाएगा। ठीक है, और पता करो कि राशि उस स्टोरेज रूम में कैसे पहुंची। यस सर, वैसे भी सब लोग मैम पर डाउट कर रहे हैं। जानता हूं, इसीलिए उसे ढूंढना जरूरी है ताकि सब लोगों का मुंह बंद करवा सकूं। राशि, ठीक हो? आराम से। ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। तुम उस स्टोरेज रूम में कैसे पहुंची? मैं फाइल रखने गई थी वहां पे और इतने में किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम फिक्र मत करो, वो जो कोई भी है उसे छोड़ूंगा नहीं। राज, ऐसा बहुत हो। हम कब तक ये सब चलेगा? तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे? मतलब यही कि तुम्हारा झूठ का राज मलिक बनना और सब ड्रामा। यार देखो, मैं जॉब करती हूँ, तुम जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगी। तुम्हें गलत समझा था मैंने। तुम वैसी लड़की नहीं हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कुछ सुन भी रहे हो? हाँ, देखो, मुझे झूठ से ना सख्त नफरत है। वो तो तुमने मेरी हेल्प करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, मैं बता रही हूँ। अब मान लो अगर जो मैंने राज मलिक वाला झूठ बोला है, अगर वो सच हुआ तो? क्या मतलब? अगर मैं सच में अरबपति हुआ तो? Come on, don't laugh. मैं
अगर हुआ तो? तुम और अरबपति शक्ल देखी अपनी। अच्छा अगर सच में हुआ तो हमारा रिश्ता खत्म, क्योंकि जो रिश्ता झूठ पे बनता है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था। बोलो, ये सच तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन चेक कर रहा था। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। क्या? मैगी। कम ऑन। वैसे मैंने आज सुना है कि ऑक्शन में जो ड्रेस बिकने वाली है ना, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। और उसमें जो डायमंड्स लगे हैं ना, वो एक एक डायमंड्स 100 करोड़ के हैं। Really? Don't worry. I'll buy it for you. Okay? सच में? I mean, वो बहुत महंगी होगी। मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे कीमती कुछ भी नहीं है। मैम, वैसे खुद चॉइस ऑफ जॉब हाँ हमारी औकात के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। वो तुम्हारा टीचर हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहा? मैंने कहा था ना कि एक दिन तुझे तेरी औकात दिखा के रहूंगी, पर अब तेरी हालत देख के ना लग रहा है कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ट्रीट करोगी अपने गेस्ट को? हाँ देखो, मुझे मैनेजर को बुलाना पड़ेगा, उससे बेटर है कि तुम सॉरी बोल दो मुझे। राशि, आई डोंट वांट ऑल दिस ड्रामा, इसलिए सॉरी। वैसे गौरव, एक अरबपति की बीवी वेटर का काम कैसे पॉसिबल है? अरे इसका हस्बैंड कोई भी अरबपति नहीं है, वो तो सड़क छाप फटीचर इंसान है। ये क्या किया बदतमीज औरत? सो सॉरी मैडम, गलती से गिर गया था। मैनेजर, जैसे छोड़ेंगे अभी के अभी इस बेहुदा औरत को बाहर निकालो। कैसा स्टाफ रखा तुमने? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी है और ऐसे स्टाफ, धक्के मार के अभी बाहर निकालो इसे। राज, देखो प्लीज यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। तुम्हें और झूठ ना बोलना पड़े, इसलिए मैंने ये पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हारी कोई बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी बीवी को छूने की? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अब देख मैं क्या करता हूँ। तुझे अंदाजा भी नहीं है तो किससे बात कर रहा है? अच्छा, कौन है तू? कहीं का राजा है क्या? मेरा नाम जानने की भी औकात नहीं है तेरी। अबे पागल वागल है क्या बक रहा है? सही कहा, ये पागल ही है जो खुद को अरबपति राज मलिक बताता है। तेरा खेल खत्म, अभी भी सुधर जा, क्योंकि कृति को तो मैं सारी सच्चाई बता चुका हूँ, और अब तेरी सच्चाई मैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई वंडर, उसके बाद क्या होगा? तुम दोनों हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, या फिर तुम अपनी इस वेटर वाइफ को कोठे पर बिठाओगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा, समझा? अच्छा, अगर तू सच में राज मलिक है तो इस पार्टी का इनविटेशन तो होगा ही ना तेरे पास। क्या हुआ, नहीं मिला? बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अगर 5 मिनट में इनविटेशन नहीं मिला तो तुम दोनों को यहां से धक्के मार के फेंकवाऊंगा।
10, 9, 8, 7, 6, छोड़ो ना, चलो। 5, तुम्हें आइडिया है तुम किस इन्विटेशन मांग रहे हो? तुम्हें पता है ये कौन है? ये सब इन्हीं का है। ये बिल्डिंग भी इनकी है। बिजनेस की दुनिया के बादशाह हैं ये। आई एम सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सर सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। इसने ना इसको भी पैसे खिलाए। अरे ये फटीचर कहाँ से खरीद सकता है? पक्का ये भी अंशुमन के साथ मिला हुआ है। ये दोनों ना हमेशा बच जाते हैं। वो उनका दोस्त आके हमेशा इनको बचा देता है। आप सभी के सामने पेश है आज शाम की सबसे खूबसूरत और कीमती ड्रेस, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये ड्रेस पूरी दुनिया में सिर्फ एक पीस है, और जो आज सबसे ज्यादा इसकी बोली लगाएगा ये ड्रेस उसकी होगी। सो लेट्स बिगिन। इस ड्रेस का बेस प्राइस है 1000 करोड़। 1000 करोड़? ओके, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़, 2, 1500 करोड़। ये किसी भी ड्रेस की बोली लगाने की हिस्ट्री में आज की सबसे बड़ी बोली है ये। क्या कोई है जो इससे ज्यादा बोली लगाना चाहता हो? लगता है कोई नहीं है। 1500 करोड़, 1, 1500 करोड़, 2, 1500 करोड़, 3, एंड दिस ड्रेस गोज टू मिस्टर राज मलिक। जाओ, ड्रेस तुम्हारी नहीं। क्या हुआ? शौक लगा? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हमें पता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अभी पेमेंट करने की बारी आएगी ना तो सब पता चल जाएगा। तब तेरा दोस्त भी तेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैंने बोला था थोड़ा सब्र रख, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद सकता हूँ। वो क्या ना गंदी हो गई और पार्टी में सब इसे देख के हंस रहे हैं। वैसे भी तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड खरीद तो पाएगा नहीं। अरे चलो यहाँ से। चलो। अरे जागा रहे, थोड़ी देर रुक के जाओ। मैंने कहा था ना सरप्राइज है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इन दोनों को। अरे ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, ये तुम दोनों का फ्यूचर है। अरे लेकिन आप लोग हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हमने किया क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर और मेरी कंपनी का सर्वर हैक करने की कोशिश की है। क्या प्रूफ है तेरे पास? प्रूफ है ना, सीसीटीवी फुटेज जिसमें तुम दोनों ने राशि को कमरे में बंद किया है, और तुम्हारा वो लैपटॉप जिससे तुमने हैक करने की कोशिश की है, उसका आईपी एड्रेस। पागल हो गए क्या? मुझे पता है कि ये सब ना ये जानबूझ के हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तुम लोगों का प्लान अच्छा था, राशि का फोन हैक करके सारा इल्जाम उसके ऊपर डालने का, बट वर्क नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। मैं बाहर आऊंगा ना उस दिन तेरा पूरा का पूरा हिसाब पूरा कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। चल बता, बाद में बता दो।
राज, तुम सचमुच राज मलिक हो क्या? क्या करूं? सच बता दूं आज? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो रिश्ता झूठ पे बनता है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? देखो मेरा नाम सिर्फ राज है, राज मलिक नहीं। तो फिर तुमने इतनी महंगी ड्रेस कैसे खरीदी? ये ड्रेस, वो एक्चुअली क्या है ना कि राज मलिक ने मुझे इस ऑक्शन में भेजा था ताकि मैं उनकी वाइफ के लिए ड्रेस खरीद सकूं, और मैंने तुम्हें देखा। तुम सच तो बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तुम्हें झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे मुझे तुम्हारी वेट्रेस वाली जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैंने बताया था ना कि कभी कभी पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, और वैसे भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जो भी है मुझे अच्छा नहीं लगा। आज के बाद तुम ऐसी कोई फालतू जॉब नहीं करोगी, और मैं भी जॉब कर रहा हूँ ना, हम दोनों साथ मिलके देख लें। ठीक है, अब नहीं करूँ। अच्छा अब घर चले, ये ड्रेस राज मलिक की वाइफ को देनी है। चलो मैं ये ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम दे देना उसे। वैसे बहुत सुंदर ड्रेस है। अगर ड्रेस नहीं पसंद है तो पहने रखो, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। लेकिन नहीं पहन सकती बाबा, ये किसी और की अमानत है। इतनी देर पहन लिया, इतनी महंगी ड्रेस वही बहुत है। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। हाय राज। नैना, तुम तो मुझे भूल ही गए। तुम यहाँ? मुझे देख के खुश नहीं हुए? खुश हूँ, पर तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे मैं यहाँ कैसे आ गई, पर एक चीज बताओ, ये सब कुछ जो मैं सुन के आ रही हूँ वो सही है क्या? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब कि तुम्हारी शादी हो गई और वो भी किसी ऐरी गहरी लड़की के साथ। ऐसा क्यों बोल रही हो? और तुम्हें सब किसने बताया? शादी के बारे में तो दादी ने बताया, लेकिन लड़की के बारे में वो मैंने खुद पता किया, और वो तुम्हारे लायक नहीं है। जो भी बोल रही हो ना, सोच समझ के बोल। वो मेरी वाइफ है। वाइफ? हम दोनों की शादी बचपन में ही डिसाइड हो गई थी, और तुमने क्या किया? किसी और से शादी कर ली मुझे छोड़कर। ना, वो बचपना था, हम बच्चे थे। कम ऑन, हम बड़े हो चुके हैं अब, उसे क्यों सीरियसली ले रही हो? पर मैंने तो दिल से मान ली थी ना वो बात को। देखो नैना, हम दोनों बड़े हो चुके हैं, और मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा, और इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूली राज। नैना, तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर मुझे तुम चाहिए हो राज। क्या चल रहा है ये सब? How dirty are these escalator handrails? I'm going to put the sticker here and then put a wet wipe down until the sticker comes back around. Now you might be wondering, what is the point of this video? I'm going to be very honest with you. But first, I have to explain my logic. The social media algorithm works by rewarding viewer retention. If I post a 50-second video and the average watch time of that video is 40 seconds, there's a pretty damn good chance that video goes viral. But how do you get someone to watch your video for more than 40 seconds? You make it worth their time. This video for you. I asked a question in the first 2 seconds that got your attention. And if you want the answer, you have to stick around until the very end of the video. You'll also notice that I'm going to highlight the fact that the sticker is almost back when you can see it in frame again. Doing this is a premature reward to viewers. Thank you for watching, and your hard work is going to be paid off very soon.
This और video is a यहाँ आके lesson in मुझे क्या social पता media चल रहा है psychology. कि इसकी And it's शादी also an तुम्हारे ad. साथ हो गई। If you want clever वो ideas एक like this to make your low social media class successful, roadside लड़की sign up for Blaze AI for थोड़ा free जबान today. संभाल के बात करो। तुम भूल रही हो कि तुम जहाँ खड़ी हो ना वो मेरा घर है। तो यहाँ इस घर से याद आया, राज तुम इस घर में क्या कर रहे हो? नैना, जबान संभाल के बात करो। ये वाइफ है मेरी, और बीवी के घर में रहने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर तुम क्यों राज? देखो नैना, बहुत हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हमारी जो दोस्ती बची है ना वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चली जाती हूँ, गुस्सा मत करो। और तुम याद रखना, राज को मैं तुमसे छीन कर रहूंगी, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है। क्या 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 था ये सब? था क्या? राशि देखो, शांत हो जाओ। मैं क्या? तुम शांत हो जाओ, मैं सब समझाता हूँ। मैं शांत ही हूँ, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ बताओ क्या था? देखो नैना और हम साथ में रहते थे। अब जब हम बच्चे थे 3 साल के, तब हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी फिक्स कर दी थी। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है। 3 साल की उम्र में? हाँ, और वो इस बात को अभी तक सीरियसली लेके बैठी हुई है। और उसे लगता है कि आज भी हम वही अमीर लोग हैं। जब हम बड़े हुए तो हम बस 1-2 बार मिले थे, और उसका पॉजिटिव नेचर देख के मैंने उसे डिस्टेंस कर दिया। पर मुझे नहीं पता था कि वो अभी तक इतनी पागल है। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे प्रॉब्लम है मेरी बीवी से, जो कि तुम हो। नहीं पर ठीक है, लेकिन बचपन की बात को लेकर ऐसे कौन रिएक्ट करता है? देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। God, not again, please. क्या हुआ? तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई? देखो, तुम्हें जो भी बात करना ना राज से करो, मुझे बख्श दो प्लीज। राज, वो तो वैसे भी मेरा ही है। रास्ते की रुकावट तो तुम हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे गुस्सा मत करो ना, अभी असल बात बताना तो बाकी है, जिसे सुनकर तुम्हारी पूरी दुनिया पलट जाएगी। तुम्हें लगता है ना राज तुमसे बहुत प्यार करता है? तुम्हें लगता है ना वो एक मामूली इंसान है, तुम्हारे लिए वो सबसे झूठ बोल कर आया है? हाँ तो लगता है, और ये सच भी है। वो सच में झूठ है। वही राज मलिक है, मलिक इंडस्ट्रीज का ओनर। हो गया तुम्हारा? देखो, आई नो कि तुम राज से ऑब्सेस्ड हो, लेकिन अब थोड़ा ओवर हो रहा है। आई नो तुम्हें बिलीव नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड कृति और उसके फियांसे से मिलने गई थी, जेल में। अभी वो जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? उन्होंने कहा था तुम्हें बताने के लिए, इसलिए बता दिया। ये पेपर वैसे तो गौरव तुम्हें दिखाने वाला था, लेकिन वो दिखा नहीं पाता, इसीलिए राज ने उसे जेल भेज दिया। नहीं, मैं नहीं मानती कि राज मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। बेचारी लड़की। वैसे मुझे पता है, तुम जैसी छोटे शहर की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। प्रूफ सामने होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दिल की सुनती है और धोखा खाती है। याद है ना, दादी ने तुम्हें 10 करोड़ का चेक दिया था। अगर वो अभी भी तुम्हारे पास है तो जाओ और जाके उसे बैंक में डिपॉजिट कर दो, खुद पता लग जाएगा सच क्या है और झूठ क्या।
तुमने मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने राज? पागलों की तरह तुम्हारी हर झूठ पे आंख बंद करके भरोसा करती, और तुम झूठ पे झूठ बोलते गए। तुमने मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। राज मलिक, तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। नैना, राज, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकता? मतलब यहाँ पर इस टाइम सब ठीक है ना? तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? सब सवाल ही पूछूंगी। हाँ बोलो बेटा। दादी, दादी राज आपके पास आया क्या? नहीं तो, यहाँ तो नहीं आया। सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। आपके पास नैना का एड्रेस है? क्यों, नैना ने कुछ किया क्या? नहीं दादी, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बस नैना का एड्रेस बता दीजिए। ठीक है दादी, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। राशि, तुम यहाँ? हाँ प्लीज, ये रोना धाना मत करना। जैसा तुम सोच रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही है। मुझे तुम पे पहले ही शक था, इसलिए मैंने तुमसे बार बार पूछा था कि तुम राज मलिक हो, लेकिन तुमने कहा नहीं। हाथ सच सामने आ ही गया। अच्छा है ना, अब तुम्हें सच पता चली गया कि मैं कौन हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों की मुझसे शादी? क्यों झूठ बोला मुझसे? वो तो दादी के प्रेशर में आके हाँ बोलना पड़ा। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, लेकिन तुमने तो हाँ बोल दी। तो आज तक तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सब नाटक था। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। कल रात जो आदमी मेरे साथ था और आज जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि तब तक नैना नहीं थी मेरी जिंदगी में। मैंने कहा था ना, राज मेरा था, है और हमेशा रहेगा। कहा था ना, छीन लूंगी राज को तुमसे। क्या हुआ? ओ हेलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सुनाई दे रहा है मुझे। पहली नहीं हूं मैं। तुम्हें तुम्हारा राज मुबारक हो। यू, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतनी आसानी से नहीं। राशि,
वेलकम बैक। मुझे पता था तुम आओगी। वैसे सच में क्या? कैसी हो तुम? ले लो मजे तुम भी। वो तो मैं लूंगी, पर सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम आज ऑफिस आओगे। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगी? क्योंकि तुम्हारे साथ एक रात में इतना कुछ हो गया, तो प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं। वैसे वो मेरा मतलब था कि वो लड़की। अपना मतलब अपने पास रखो, मेरे पास और भी काम है। आई एम श्योर। वैसे भी सारा काम अभी करना होगा ना, फिर पता नहीं शायद काम रहे भी या नहीं। Attention everyone, I have an important announcement to make. Please welcome Miss Neha Malik, आपकी नई मैनेजर और मेरी होने वाली वाइफ। क्या है ये? क्यों? तुमने पढ़ा नहीं? डिवोर्स पेपर्स हैं ये। I want a divorce from you. मैंने भी तुम्हें कल अच्छे से बता दिया था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देने वाली। मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। यही चाहिए ना तुम्हें? पूरे 100 करोड़ है। जाओ। पैसे कम लग रहे हैं तो बता दो, एक और चेक बना देता हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा साइन खरीद पाओ। शायद तुम भूल रही हो मैं कौन। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ, मिसेस राज मलिक। बस बहुत हो गया, ये ड्रामा बंद करो और ये पेपर साइन करो, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली। तुम गुस्सा मत हो, मैं हूं ना, मैं उससे साइन करवा के ही रहूंगी। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे वर्तमान ग्रुप बेचना है। जल्दी से क्लाइंट ढूंढो और बायर से मेरी मीटिंग करो। ओके सर, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बोलो। ये बात दादी को पता है? दादी को क्यों बताना है? क्योंकि दादी के परमिशन के बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तुम दादी को छोड़ो, उन्हें मैं देख लूंगा। तुम बायर से बात करो। यस सर। भी तेरी आँखों से एक बात कहे। हाँ, मुझे पता है। मेरी सांसों में अब हर पल तुम मेरे साथ और बदले में मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। मैं हूँ राजा, तू बन जा मेरी रानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। तेरा प्यार है जैसे प्यास है।
ऐसा करना होगा कि राज और राशि का डाइवोर्स जल्द से जल्द हो सके। वो इतनी आसानी से साइन नहीं करेगी, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूं। फिर अगर हमें जल्दी है, जो कि हमें है, तो हमें जबरदस्ती उससे साइन करवाने होंगे। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, यही रास्ता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस हालत में। क्यों नहीं आ सकता क्या? भूलो मत, पति हूं मैं तुम्हारा। पति है ना? ठीक है। पति पागल हो? पागल हो गया? छोड़ो। हाँ, पागल हो गई हूँ। तुमने पागल बनाया मुझे। बस बहुत हो गया। देखो मैं चला जाऊंगा ऐसे चुपचाप, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें जो ऑक्शन में ड्रेस दिलवाई थी ना, वो लेके आओ। ठीक है, हिलना मत यहाँ से, यही रहना। वो एक्चुअली क्या है ना कि राज मलिक ने मुझे इस ऑक्शन में भेजा था ताकि मैं उनकी वाइफ के लिए ड्रेस खरीद सकूं। पागल हो? इतनी महंगी ड्रेस ऐसे रखते हैं? मिल गई ना ड्रेस? चलो निकलो यहाँ से। हाँ, जा रहा हूं। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं, पर नैना की बात कुछ अलग है। हम डिवोर्स के बाद भी मिल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। छी, तुझ पे शर्म आती है मुझे कि तुझ जैसे आदमी के साथ रह के भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि तू कितना घटिया इंसान है। तो सभी क्या हो गया बेबी? ना भी बुरा नहीं है बेबी। ए, रुको। हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, ज़माना। मेरी किस्मत इतनी खराब है। साक्षी, तुम फिर आ गए तुम? रुको, ये रुको। क्या कर रही है? क्या लग रही है मुझे? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दिखो अमिता, अभी क्या कहा था तुमसे? मुझसे? तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। नशा दिमाग में चढ़ गया है क्या तुम्हारे? अभी अभी यहीं पे तुमसे कहा था ना कि निकलो मेरे घर से, फिर आ गए। राशि, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद तुमने मेरे ट्विन ब्रदर रॉनी को कुछ कहा होगा। राशि प्लीज तुम बैठो। पानी पियो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। देखो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। रॉनी और मैं एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, हमारी बॉडी, हमारी हाइट, वेट, हर चीज। बस हम दोनों में एक डिफरेंस है, उसकी गर्दन पे मोल है और मेरी गर्दन पे नहीं। मोल? लेकिन मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये बात नोटिस भी कौन करेगा? रॉनी की क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। रॉनी हमेशा नशे में डूबा रहता था। पुलिस वाले, पॉलिटिशियन सब प्रेशर बना रहे थे, इसीलिए मॉम डैड ने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजी।
वो वहीं रह रहा था और डैड ने सारी कंपनी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम कर दी और उसके बाद उन दोनों की डेथ हो गई। दादी के कहने पे मैं रोनी को हर महीने पैसे भेजता था। पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में वो इंडिया वापस आ गया। उस रात नैना जब पहली बार हमारे घर पे आई थी, उसके अगले दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताने आने वाला था कि मैं कौन हूं और मैंने तुमसे अपनी सच्चाई क्यों छुपाई थी। पर उसी वक्त रोनी के कुछ आदमी आए और मुझे किडनैप करके ले गए। उन सबको तो पुलिस ने पकड़ लिया है, बस अब रोनी की बारी है। मतलब कि उस रात कमरे में नैना के साथ तुम नहीं थे, रोनी था। क्या क्या तुमने नैना को रोनी के साथ रूम में देखा था? हाँ। पर मुझे अब भी जानना है कि इतने दिनों तक तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, पर तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी। वो मैं सुनने के बाद तय करूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। सीधा पॉइंट पे आओ। देखो, मुझे शुरुआत में लगा कि तुम बहुत ही लालची लड़की हो, एक गोल्ड डिगर हो जो पैसों के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाती है। जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा, मुझे तुमसे प्यार होता गया और तब मैं समझा कि तुम वैसी लड़की नहीं हो। देखो, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, पर तुम्हारा आंसर सुन के मैं डर गया। मेरी हिम्मत नहीं। आई एम सॉरी। अगर मैं सच में अरबपति हुआ तो हमारा रिश्ता खत्म, क्योंकि जो रिश्ता झूठ पे बनता है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। फिर मैंने क्या गलत कहा? मैं मान रहा हूँ ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं कभी कोई झूठ बोलूंगा ही नहीं। आई प्रॉमिस। नहीं, मैं अब भी वही कहूंगी, और वो भी ढेर सारी एलिमनी लेने के बाद। अरे बेटा, माफ कर देना इसे, दिल का बुरा नहीं है। अरे हो गई ना एक गलती उससे। हाँ जी। अरे बेटा, एलिमनी लेके क्या करेगी? जो कुछ उसका है सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन हमें जो कुछ भी करना होगा ना, बहुत सोच समझ के करना होगा दादी। रोनी ने हर छोटी चीज पे अपना हक जमा लिया है। You're right. तुम फिक्र मत करो, हम साथ हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम मेरे साथ हो, तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हेलो, पुलिस स्टेशन। ओके, नाउ इट्स माय टर्न। खेल उसने शुरू किया है, खत्म नहीं करूंगा। गौरव, मैं जो भी कर रही थी हमारे लिए कर रही थी। राज ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो वर्धमान इंडस्ट्रीज तुम्हारे नाम कर देगा। और उसके लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा हो जो मुझे पता लग गया। क्या है ना, कब तक झूठी सफाई देती रहोगी इसे? एक ना एक दिन तो पता लगना ही था। सही कह रही। यू नो व्हाट, तुम्हें जो सोचना है ना सोचो। वाह,
मैं तो राशि को गोल्ड डिगर समझता था, असली गोल्ड डिगर तो तू निकली। आइए आइए आइए। क्या हो रहा है ये सब? मिलिए मेरी फियांसे से और तुम्हारा सोन टू बी हस्बैंड। मैंने इन दोनों को यहाँ गुलू गुलू करते हुए पकड़ा है। राज, ये क्या कह रहा है? बेबी अगर कह रहा है तो सही कह रहा हो। कैसे घटिया इंसान हो तुम। पहले मेरे लिए राशि को छोड़ा, उसके बाद मुझे कृति के लिए छोड़ रहे हो। उसमें गलती है, एक ही लाइफ मिली मुझे, इसे अच्छे से जीऊंगा मैं, समझी तुम? इस खिलौने से मुझे डरा दी, मैं डरता नहीं। पागल हो, तूने सच में गोली चला दी। मैं राज नहीं, मेरा अगर राज मेरा नहीं हो सकता ना, तो किसी का नहीं हो सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? ये राज नहीं, रोनी था। राज का ट्विन भाई था। ये क्या बोल रही हो तुम? उसकी बात एक बार तो सुन लेती तुम। सही कह रही है, ये मेरा ट्विन ब्रदर है रॉनी मलिक, और मैं हूं राज मलिक, मलिक ग्रुप का इकलौता वारिस। और अगर डाउट है तो इसके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। इसके अंदर के सारे फ्रॉड के सबूत है, और मेरे राज मलिक होने के भी। तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे रोनी ने सब बता दिया था। मुझे राज की असलियत बहुत पहले से पता थी। अगर तुम राज हो तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि राज सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें मुझे गोली मारनी है तो बेशक मार दो, पर सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। मैं सिर्फ एक इंसान को प्यार करता हूं, और वो है राज। कितनी बार समझाया तुझे कि समझ जा, अगर मेरी बात मान लेता तो आज तो जिंदा होता। पुराने सारे जख्म भर गए, आज मेरी फैमिली पूरी हो गई।